क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, किसको कितना रिलीफ मिलेगा, टैक्स कितना लगेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए होने का तखमीना। बजट 2025-26 के इब्तिदाई खदोखाल सामने आ गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर भी काम जारी। ग्रेड 1 था 16-30%। डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। दिफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ाकर 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स को बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर आने का तखमीना। महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना लगाया गया। बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में कमी की भी तैयारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। मुकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट 1.9% अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने की सलाहियत की। रवा माली साल इंफरादी फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। मशीनरी इंपोर्ट 16.5% इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद है। मुआशी महाज पर एक जंग जारी। भारत की मुखालफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। अगले साल तक तरक्की के 4.2% हदफ के वसूल के लिए दुरुस्त समत पर हैं। मकामी सरमायाकार आएंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, 43 वजारतों और उससे मुंसलिक 400 डिपार्टमेंट्स में राइट साइजिंग की जा रही है। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी आशारियों में बेहतरी आई। भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ते जंग छिड़ी होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू। कहा, भारत के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल हल ना हुए तो आने वाली नस्लें भी लड़ती रहेंगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहते हैं। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अदालत बानी PTI को रिहा करे तो हमें कोई मसला नहीं। बानी के मुकदमात अदालतों में हैं। अदालतें जमानत देना बेहतर समझे तो हुक्म का एहतराम करेंगे। 11 जून को बानी PTI की जमानत की खबर पहली बार सुन रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की बरतानिया के थिंक टैंक चैथम हाउस में आमद। मुकालमा भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ़द के अरकान ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है।
सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मुलाकातों के जरिए भारत के झूठ का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फर्क नजर आएगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, भारत को बावर करवाया जाए कि इस खतरनाक सूरत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या और किसी की सालिसी में बातचीत जरूरी है। पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद आज आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने से मुतालिक सवाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल का जवाब देने से गुरेज। नौकरियों से मुतालिक सवाल पर कहा, मैं नारे लगाने वालों के हक में नहीं, हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। यहाँ बैठ कर ये कहना कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। बताऊँगा कमज़ोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। मुल्क की मैशत 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर 4000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ताजरों ने टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमजोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा, बजट में बहुत से टैक्स और हुकूमती पॉलिसी इकदामात अफरात ज़र को मुतासिर कर सकते हैं। मारूफ सरमायाकार अकील करीम झिझी का कहना है कि IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना है कि ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज के बायस ग्रोथ 1% से भी कम है। गंदम की पैदावार और 29 लाख टन कम हुई। कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क की इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का 9 निकाती रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी रोड मैप में लिखा, सनतकारी अवलीन तरजीह है और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी भी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना और पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और उसे यकीनी बनाना होगा। सदर मुमलिकत का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रूरी शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का भारत में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और मसीहों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारतीय हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। हुकूमत ने मईशत के हवाले से गलत अदाद-ओ-शुमार बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुआशी अहदाफ पूरे नहीं हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% हो गई। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम बोले, लोगों ने तंग आकर सोलर सिस्टम लगाए। हुकूमत ने सोलर बिजली को भी अपनी प्रोडक्शन में शामिल कर लिया। वजीर खजाना ईमानदार होते तो सबसे पहले महंगाई का बताते। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। 2 लाख रुपए तनख्वाह वाला टैक्स देता है, करोड़ों कमाने वाले कुछ नहीं देते। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिका इदारों को हिदायत, टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहती हैं, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। वज़ीर आला पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने की हिदायत भी कर दी। अमरीकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ जारी मुजाहरे पुरतशद्दुद बन गए। रियासत कैलिफोर्निया में तीसरे रोज भी एहतजाज। लॉस एंजल्स में दर्जनों गाड़ियां जला दी गईं।
हॉलीवुड मरकज मफलूज होकर रह गया, सूरत हाल बेकाबू होने लगी। छापों के खिलाफ एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस से झड़पें। लॉस एंजल्स में मुजाहिरों की कवरेज के दौरान सहाफ़ी को अमरीकी पुलिस की जानिब से फायर करदा रबड़ की गोली लग गई। अमरीकी सदर ट्रंप का तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन बढ़ाने का फैसला। टिकटॉक का जुनून मौत की वादी में रह गया। सरगोदा में दरिया झेलम पर टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए फैमिली डूब गई। पांव स्लिप होने से 2 लड़के और 2 लड़कियां दरिया में गिर गए। एक नौजवान को मकामी मल्लाह ने जान पर खेलते हुए जिंदा बचा लिया। दीगर 3 नौजवानों की तलाश जारी। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन किया गया। हमने सफाई ऑपरेशन से कबल 1.5 करोड़ लिफाफे तकसीम किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद के दौरान सफाई को डिजिटल अंदाज में किया गया। लाशें उठाकर अड़के गुलाब डाला गया, चूना डाला गया। जितनी लाशें उठाई गई उस सबको सेफ सिटी के जरिए मॉनिटर किया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब का लाशें बर वक्त ठिकाने लगाने पर इजहार इत्मीनान। सुथरा पंजाब के एहलकारों के लिए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया कि आपने सफाई के आला मेयार कायम किए। शाबाश के तौर पर 10,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में 3 रोज के दौरान 2012 टन रिकॉर्ड आलाइशें उठाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA और इस्लामाबाद पुलिस को वेल्डन कहा और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईद के तीनों रोज पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठाकर नारेबाजी। खालिस्तान के क़याम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। मुकर्रिरीन का कहना था, मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल गई। आर्मी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। जनूबी अफ्रीका के आशिम आमलाबाद के महेंद्र सिंह धोनी और साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैथ्यू हेडन भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए।